थोड़ा वक्त का इंतजार कीजिए। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी निश्चित रूप से इसकी समीक्षा करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है, सब लोगों की मांग है, जनहित से जुड़ा हुआ मामला है और निश्चित रूप से इसकी विस्तृत समीक्षा होगी। आप समीक्षा की बात कर रहे हैं, पर अब कांग्रेस के लोग कह रहे हैं इसको खत्म ही कर दिए, सर आप खोल दीजिए। देखिए, अब समीक्षा पर उठी थी, अब खत्म करने की बात हो गई। जब विस्तृत समीक्षा होगी तभी तो इस बात का पता चलेगा ना। उसके बाद शराबबंदी चालू रहे या खत्म करने की आवश्यकता महसूस हो या कानून को और जो है कठिन बनाने की आवश्यकता हो, तमाम पहलुओं पे चर्चा होगी। लेकिन विस्तृत समीक्षा के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। जहां तक कांग्रेस के लोगों की मांग है, तमाम अन्य जैसे विपक्ष के नेताओं की मांग है, मुझे लगता है उनको भी थोड़े से वक्त का इंतजार करना चाहिए। समीक्षा को लेकर सीरियस नहीं है, कई बार ये मुद्दा उठा है। देखिए, अब सरकार जो है हमेशा से सीरियस रहा है और ये सुशासन बाबू की सरकार है। हम लोगों ने मांग की है और मैंने क्या कहा आप लोगों से, थोड़ा सा वक्त का इंतजार कीजिए, सदन समाप्त होने दीजिए। 27 तारीख को सत्र का अंतिम दिन है। उसके बाद निश्चित रूप से इसकी विस्तृत समीक्षा आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में होगा। की बात आपने की, अब जीतन राम मांझी कह रहे हैं घर घर में शराब मिल रही है, होम डिलीवरी हो रहा है। शराबबंदी पे जितनी बातें मुझे कहनी थी सदन के माध्यम से, मीडिया साथियों के माध्यम से लगातार 3-4 दिनों से अपने बातों को रखने का काम किया। मुझे लगता है इस पे जो है अब बहुत ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा वक्त का इंतज़ार कीजिए, थोड़ा वक्त का इंतज़ार कीजिए। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी निश्चित रूप से इसकी समीक्षा करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है, सब लोगों की मांग है, जनहित से जुड़ा हुआ मामला है और निश्चित रूप से इसकी विस्तृत समीक्षा होगी। आप समीक्षा की बात कर रहे हैं, पर अब कांग्रेस के लोग कह रहे हैं इसको खत्म ही कर दिए, सर आप खोल दीजिए। देखिए, अब समीक्षा पर उठी थी, अब खत्म करने की बात हो गई। जब विस्तृत समीक्षा होगी तभी तो इस बात का पता चलेगा ना कि जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम लोगों ने शराबबंदी की, पक्ष विपक्ष सभी लोगों ने एक स्वर से इसका समर्थन किया। तो विस्तृत समीक्षा जब होगी तब पता चलेगा। उसके बाद शराबबंदी चालू रहे या खत्म करने की आवश्यकता महसूस हो या कानून को और जो है कठिन बनाने की आवश्यकता हो, तमाम पहलुओं पे चर्चा होगी। लेकिन विस्तृत समीक्षा के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। जहां तक कांग्रेस के लोगों की मांग है, तमाम अन्य जैसे विपक्ष के नेताओं की मांग है, मुझे लगता है उनको भी थोड़े से वक्त का इंतजार करना चाहिए। समीक्षा को लेकर सीरियस नहीं है, कई बार ये मुद्दा उठा है। देखिए, अब सरकार जो है हमेशा से सीरियस रहा है और ये सुशासन बाबू की सरकार है और निश्चित रूप से कोई भी जब कानून बनता है तो कानून की समीक्षा आदरणीय मुख्यमंत्री जी समय समय पे करते रहे हैं और इसकी भी समीक्षा कई बार हुई है। ऐसा नहीं है कि पूर्व में समीक्षा नहीं हुई है, कानून में कई संशोधन भी हुए हैं। लेकिन मैंने इस बार विस्तृत समीक्षा की बात की और जब विस्तृत समीक्षा होगी तो निश्चित रूप से तमाम पहलुओं पे चर्चा होगी कि कानून की आवश्यकता है या नहीं है। आपके बातों का ही मैं उत्तर दे रहा हूँ, कानून की आवश्यकता है या नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों पे जैसो डिस्कशन होगा और जो भी डिस्कशन के बाद निकलेगा वो आप लोग के सामने आएगा। माधव जी, सवाल है कि इस पर जदयू अलग थलग पड़ गई है, बीजेपी, आप, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी सब एकजुट हो गए शराबबंदी। एनडीए का कुनबा पूरी तरह एकजुट है, कोई मतभेद नहीं है, न मतभेद है, मतभेद तो दिख रहा है, कोई मतभेद और न मनभेद है। हम लोगों ने मांग की है और मैंने क्या कहा आप लोगों से, थोड़ा सा वक्त का इंतजार कीजिए, सदन समाप्त होने दीजिए। 27 तारीख को सत्र का अंतिम दिन है। उसके बाद निश्चित रूप से इसकी विस्तृत समीक्षा आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में होगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। और कानून आगे चलेगा या नहीं चलेगा, तमाम चीजों पे विस्तृत समीक्षा के बाद आप लोग के समक्ष हम लोग आए। लॉ एंड ऑर्डर पे भी लगातार घुसपैठिया को लेकर के वो बैठक करेंगे, क्या लगता है बिहार में भी घुसपैठिया है? देखिए, आदरणीय गृह मंत्री जी तो लगातार जो है एक भी लोग या एक भी इस तरह के लोग, उपद्रवी तत्व के लोग या इलीगल माइग्रेंट जो होते हैं, घुसपैठिए जो होते हैं, अपने जो है सीमा में प्रवेश न करे, भारत की सीमा में प्रवेश न करे, इसके लिए आदरणीय गृह मंत्री जी हमेशा लगातार से काम करते आ रहे हैं। और निश्चित रूप से बिहार में भी घुसपैठियों का तो मामला है ही, उसको चिन्हित करके कैसे जहां से आए हैं उसको वापस भेजने का काम किया जाए, इस पे सरकार गंभीर है। बिहार सरकार भी गंभीर है और केंद्र सरकार भी गंभीर है। बिहार के संसाधन और भारत के संसाधन पे हम लोगों का अधिकार है। जो घुसपैठिए आके यहाँ घुस के इलीगल तरीके से रह रहे हैं और आधार कार्ड से लेके तमाम तरह की चीज़ें बना के यह साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि हम यहाँ के नागरिक हैं, ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित कर केंद्र सरकार और बिहार सरकार निश्चित रूप से जहाँ से आए हैं उनको वहाँ भेजने का काम करेगी, कानून संगत जो है सो काम करेगी।